नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड में सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इंग्लिश का MCQ क्लास 10th, जो कि अभी इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज की वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट MCQ बताने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का जो भी एग्जाम है, ठीक है, शायद 11th को है, ठीक है, 11 तारीख को है, जिसमें से आपको बताने से जो भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस चीज को मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में हमारा कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता है कि वो कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि वो अनसीन पैसेज रहता है। या तो आपका कॉम्प्लेक्स रह सकता है, ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्टी जिसका वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या तो सिंपल वे में पूछा जा सकता है। वी डोंट नो, हम लोग ये चीज को नहीं जानते हैं, ठीक है। या अगर कॉम्प्लेक्शंस आ गया, अगर उसको आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशंस बनाने का अगर मानने की आप ट्राई करते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ABCD 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस क्लिक करेंगे, और बाय द वे अगर आपको समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, पहला क्वेश्चन पढ़े समझ नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन पढ़े समझ में नहीं आया, तो होता क्या स्टूडेंट के साथ, वो डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, शायद माइंड उस समय वो डाइवर्ट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि अरे यार उससे ये बन नहीं रहा। तो आप लोगों को ये एडवाइस है कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशंस को टच ही ना करें, ठीक है। आप जो सेक्शन ABC 3 सेक्शन जो होते हैं, सेक्शन ए में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, सबसे पहले उसको आप बनाओ मत, सबसे पहले आप लिटरेचर्स बनाओ। और आई एम डैम श्योर 100% कि जो 20 मिनट्स 11:10 में जो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपके 20 मिनट्स क्वेश्चंस रीडिंग स्किल्स के रहता है, क्वेश्चंस को जो पढ़ना रहता है, उसमें से मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूं कि जो 20 मिनट्स 11:30 के बाद ही आप बनाना स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट्स तो आप क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो 20 मिनट्स के दरमियान में ही आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देखने को ऐसे मिल जाएंगे जो आपको जबान पे याद होगा कि अरे यार इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है, और आप क्वेश्चंस में हल्का सा टिक कर दे ताकि आपको OMR भरने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फिलअप करना है, क्या बनाना है, किस क्वेश्चंस को देखना है, सेक्शन सी यानी लिटरेचर क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। लिटरेचर्स जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी रहेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे मार्क्स का, तो वो आपको देखना होगा। सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन देखिए, लिटरेचर में भी 5 पार्ट रहते हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 ऐसे करके दिया हुआ रहता है। तो उसमें से किसी पोएम से उठा करके दे देगा, या फिर किसी लिटरेरी फिक्शनल स्टोरी से दे देगा, तो ये चीज आपको कहीं से भी दे सकता है, बशर्ते रीडिंग्स करके जाइएगा, एक एक कंसेप्ट को समझ के जाइएगा कि स्टोरी में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, उस चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शंस का, वो आप बनाइएगा। सबसे पहले लिटरेचर्स, देन आफ्टर दैट राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, सबसे लास्ट में आप पैसेज बनाइएगा। अगर उस समय पैसेज थोड़ा नहीं भी बनता तो चलो कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा सा माइंड जो भी डिप्रेशन होना रहेगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहले जो मैंने कहा उसी चीज को आप टच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं MCQ में क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं दिया हुआ है। आप लोग ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, तो ये क्विक रिवीजन है, और आप लोग जल्दी से देखिए, और जल्दी से आप लोग जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Okay, let's come on the point. पहला क्वेश्चन से which of this is not the correct mode for sending letter? Letter sending letter. लेटर भेजने का कौन सा तरीका जो है वो सही नहीं है। ये आप लोगों को भी पता है कि हमारा कौन सा सही नहीं है। बाय पोस्ट तो हम भेजते हैं, बाय ईमेल भी भेजते हैं, बाय हैंड टू हैंड भी हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं। तो बाय बस, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय बस। बस एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम लोग लेटर सेंड नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, हाउ डू यू साइन ऑफ योर लेटर? अगर आप एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, आप लेटर में पढ़े होंगे, एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, है ना, कई सारे ऐसे फॉर्म होते हैं इसके। तो अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो आप लेटर में क्या चीज साइन करते हैं, ठीक है, हाउ डू यू साइन, कैसे साइन करते हैं, कि आप चीयर्स लिखते हैं, योर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, या एनी ऑफ दीज चारों में से कोई भी जो मन किया वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना।
तो क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा जब हमारी कंप्लेंट लेटर की बात आती है, शिकायत की बात आती है, तो इसमें दो चीज लिख सकते हैं। वो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इसमें, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा योर सिंसियरली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो योर्स लिखा हुआ है, अगर आपका क्वेश्चंस में योर्स इस तरीके से रहेगा, यहाँ कॉमा देकर के एस रहेगा और उसके बाद ये सिंसियरली लिखा हुआ रहेगा, तो ये आपका ऑप्शंस गलत हो जाएगा। तो एकदम एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे योर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, वो नहीं होगा, डायरेक्ट हम योर्स लिखेंगे। अगर इसमें लिखा हुआ है योर्स ट्रूली, ठीक है, अगर योर्स ट्रूली लिखा हुआ है तो ये भी हमारा सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिएगा तो ए प्लस बी भी दिया हुआ रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 क्या दिया हुआ, व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर्स व्हाट इंफॉर्मेशन माइट यू नीड। जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है, जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो व्हाट इंफॉर्मेशन माइट यू नीड, आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्या डेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, अगर फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो किस दिन किस तारीख को लिख रहे हैं तो पता ही होना चाहिए, नाम जिसको लिख रहे हैं उसको भी मालूम होना चाहिए, एड्रेस ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या है, डेट भी चाहिए, नाम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, ऑल ऑफ दिस ये भी चाहिए, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। If you are writing a letter to the repairs department for a television purchase, how, देखिए ये सब सेक्शन बी में आपका दिया हुआ रहेगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप लोग। If you are writing a letter to the repairs department for a television purchase, ठीक है, how would you begin your letter, आप लेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप टेलीविजन परचेस किए हैं और आप रिपेयर्स डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे लेटर्स को, ठीक है। डियर मैनेजर लिखेंगे, हाय लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, तो डियर सर या डियर मैडम, ऑप्शन नंबर 3 लिखेंगे, डियर सर या डियर मैडम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ जाते हैं। 5 क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, ठीक है। If you are writing a complaint letter to your local council, अगर आप एक लोकल काउंसिल्स को आप लेटर लिख रहे हैं तो what is the best way to end the letter, तो लेटर का सबसे जो बेस्ट एंडिंग है वो आपका क्या हो सकता है, ठीक है। Hope all is well, I look forward to hearing from you as soon as possible। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या है कि आप एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, तो कंप्लेंट लेटर्स में आप उसको किस तरीके से एंड कर सकते हैं, तो भाई मेरी जो कंप्लेंट लेटर्स है उसको जितना से जितना जो है अतिशीघ्र जिसको होता है एज पॉसिबल उस पे ध्यान दिया जाए, अटेंशन किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इफ यू आर राइटिंग letters of complaint to the complaints department of a showroom because your repair has not been dealt with, how do you start your letters। तो इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस देखिए, एमसीक्यू ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट अ कंप्लेंट व्हिच हैज नॉट बीन अटेंड अबाउट माय लैपटॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। What is the missing word in this sentence? I am writing with blank to my application। क्या हो सकता है 7 का आंसर बताइए आप लोग। What is the missing word? Regard होगा, relate होगा, account होगा, due हो जाएगा। तो what is the missing word in this sentence? I am writing with regard। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशंस का मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। द सैल्यूटेशंस ऑफ ए फॉर्मल लेटर मस्ट बी, तो डेफिनेटली से इसका हमारा कॉम्प्लेक्स तो कभी होगा नहीं, सिंपल सा है, सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Before you start your letter, the most important thing to think about this। 9 का क्या हो जाएगा आंसर देख लीजिए, इसका मतलब बिफोर यू स्टार्ट ए लेटर, ठीक है, लेटर स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या सोचने के लिए कि हु इज गोइंग टू राइट इट, कौन लिखने जा रहा है, हु इज गोइंग टू रीड इट, कौन पढ़ने जा रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सुटेबल आंसर यही है, 9 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसको आपको पता चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, यू आर राइटिंग टू अ कंपनी टू रजिस्टर अ कंप्लेंट फॉर रिपेयर्स, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर लेटर्स। तो 10th का क्या हो जाएगा, ऑफ द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 देखिए, व्हेन राइटिंग अ लेटर टू एडिटर्स यू थिंक अबाउट द न्यूज़पेपर टू द लेटर्स टू बी सेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, तो 11th का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्यों लिख रहे हैं,
क्या लिखने की जरूरत है, ये सारा हो जाएगा क्लियर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 12 के देखिए व्हाई डज इट हेल्प टू प्लान अ लेटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, देख लो, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारा पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, यू कैन डिसाइड हाउ टू ऑर्डर ऑल द पॉइंट्स इन योर लेटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर 12 का 3। 13 देखते हैं हम लोग। 13 में क्या है हमारा, when you are writing a formal letter to an editor, what information do you include? Praise of the editor's good works, both your address and the newspaper address। हाँ, ये दोनों जरूरी, एड्रेस भी है, न्यूज़पेपर एड्रेस कहाँ लिख रहे हो, ठीक है, और न्यूज़पेपर एड्रेस क्या है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 14 नंबर देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या है क्वेश्चंस में, when writing a letter to an editor, which way to closing a letter or the best, क्या है बेस्ट, कौन सा हमारा, yours faithfully, देखिए एडिटर्स विद क्लोजिंग लेटर्स, तो योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट तो कभी लिखते ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, योर्स सिंसियरली हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम्स हाउ वुड यू एड्रेस द पर्संस, तो 15 का क्या हो जाएगा, देख लीजिए, अभी बताए थे हम, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है, डियर सर या डियर मैडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जो हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द मेन पॉइंट इज रिटन इन व्हिच पार्ट ऑफ द लेटर, ठीक है। तो सबसे लेटर का मोस्ट इंपोर्टेंट मेन पार्ट क्या होता है, तो उसका कंटेंट होता है, बॉडी होता है। 16 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, तो फॉर्मल लेटर्स में क्या हो जाएगा, तो डियर मिस्टर, 17 का 1 डियर मिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विथ बेस रिगार्ड इज यूज्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर्स, हेडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग, विथ बेस रिगार्ड्स, तो जाहिर सी बात है लेटर्स को हम क्लोज करते हैं तभी लिखते हैं विथ बेस रिगार्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। 18 का 3 हो जाएगा। 19 हम लोग देखते हैं, in order to have desired effect on the recipients, what should a formal letters be in the proper format, to the point and relevance, grammatically proper format में होना ही चाहिए, to the point ये भी होनी चाहिए, grammatically correct ये भी होनी चाहिए, all of this, यानी आंसर आपका ये है, ठीक है। आंसर आपका यानी सब आंसर फॉलो करता है, ठीक है, ये all of this, ठीक है, all, यानी इसका आंसर 19 का 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं। 20 में क्या दिया, फॉर्मल लेटर्स प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज़ दे आर, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा, ब्रीफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। 20 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 क्या है, सिंपलिसिटी इन द राइटिंग इज, राइटिंग सिंपलिसिटी, राइटिंग इज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग कभी भी लेटेस्ट पास्ट टर्म में यूज नहीं करते, फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं, तो सिंपल हम लोग टेंस का ही यूज करते हैं, यूज ऑफ सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक है। 22 का देखिए, 22 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, which parts of the letters contain the writer's address and date, opening, body, salutations, तो which part of the letter contains which address and date, तो address and date कहाँ स्टार्ट करते हैं, ऊपर में ही स्टार्ट करते हैं, यानी ओपनिंग टाइम में स्टार्ट करते हैं, तो 22 का क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 22 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, वेयर शुड वन राइट द डेट ऑन योर लेटर्स, तो कहां पे लिखते हैं, तो ये सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखते हैं, बिलो सेंडर्स एड्रेस, बिलो सेंडर्स एड्रेस, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, द पैराग्राफ्स वेयर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर थिंग्स इज डन आर कॉल्ड, तो एनालिटिकल पैराग्राफ, क्या हो जाएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हिच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड इन एनालिटिकल पैराग्राफ्स, तो मैप्स भी यूज करते हैं, चार्ट्स भी यूज करते हैं, टेबल्स भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन एमसीक्यू चल रहा है आपका 25 का 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, क्या है, which of these expression indicates that the given paragraph is an analytical paragraph, one half away there all of this, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 का है, चलो मैं यार 1/2 हो जाएगा आंसर। 26 यहां तक देख लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर इन द पुट द वर्ब्स इनटू द gerund और infinitive with to, आपका सेंटेंस कनेक्टर भी आपका पढ़ना है, ठीक है। gerund जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, तो बस आप लोग देखते जाइए, ये सब चीज बताने की जरूरत है, आप लोग ऑलरेडी फिल अप कर लोगे, ठीक है। चलिए पार्ट 2 है, जल्दी देखो सब, ठीक है। हालांकि तो पार्ट 2 है तो ये पार्ट 1 भी होना चाहिए, नहीं, ठीक है। चलिए इसी चीज को हम देखते हैं, जल्दी फटाफट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 2 नेक्स्ट में लेकर के आएंगे हम, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया,
चलो देखो जल्दी से देखो क्या क्वेश्चन है। शी डिलेड ब्लैंक गेट आउट ऑफ बेड, क्या फिलअप होना चाहिए जल्दी बताइए आपको, ठीक है। जिरन में आप पिग रूल पढ़े होंगे, ठीक है, पिग रूल आपने पढ़ा होगा। P4 होता है पार्टिसिपल्स, ठीक है, P4 क्या होता है पार्टिसिपल्स, ये आपको सभी को पता है। P4 पार्टिसिपल्स होता है। I4 क्या हो गया इंफिनिटिव, I4 इंफिनिटिव, और G4 क्या होता है जिरन, ठीक है, ये सब जिरन हो गया। तो सी डिलेड ब्लैंक गेट आउट ऑफ बेड क्या होना चाहिए गेटिंग, ठीक है, जल्दी से फास्ट। इसमें क्या हो जाएगा आपका गेटिंग फिलअप हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डिमांडेड ब्लैंक टू स्पीक टू द मैनेजर, क्या हो जाएगा यहाँ पे ही डिमांडेड टू स्पीक टू द मैनेजर, ठीक है, he demanded to speak to the managers, I offered blank help। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा I offered to help, टू लग जाएगा। हमेशा याद रखिएगा टू के बाद हमेशा V1 का यूज होगा, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा ऑलवेज। अगर टू के बाद अगर बी लग गया, बीई लग गया, ठीक है, तो बी के बाद हमेशा क्या चीज का यूज होगा V3 का यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। I miss blank go to the beach, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, यानी V4 लग जाएगा। इसका क्या लग जाएगा V4 लग जाएगा। V4 का मतलब क्या जिसमें ING हमारा लग गया, I miss going to the beach। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, 5 का क्या होना चाहिए we postpone doing our homework, we postpone doing our homework, यहाँ भी आपका doing हो जाएगा doing our homework। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है I had hate blank arrived too late, तो 2 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा 2 के साथ आप यहाँ वर्ब लगाइएगा, टू स्पीक हो गया, टू अराइव हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लग जाएगा, 2 के साथ यहाँ वर्ब लगाइएगा, टू अराइव टू लेट, आई टू अराइव टू लेट। सी एडमिटेड ब्लैंक स्टिल द मनी, क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में सी एडमिटेड स्टिल, देखिए इसका रूल्स वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट फिलअप कर रहा हूँ लेकिन रूल्स को आप लोग देख लीजिएगा। सी एडमिटेड स्टिलिंग द मनी हो जाएगा, स्टिलिंग यानी V4 यहाँ पे लग जाएगा, स्टिल का क्या हो जाएगा स्टिलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 हो जाएगा, टू वर्क हियर, आई चूज टू वर्क हियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, 9 में भी 2 हो जाएगा, सी वेटेड टू बाय अ ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10th में आई रियली अप्रिशिएट या V4 हो जाएगा, ठीक है, 10th में भी क्या हो जाएगा V4 यानी बीइंग ऑन हॉलीडे, आई रियली अप्रिशिएट V4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11th में आई कुडंट हेल्प लाफिंग, यहाँ भी V4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी V4 हो जाएगा लाफिंग। इट सीम्स 12 में देखिए आप लोग, 12 में इट सीम्स टू बी रेनिंग, है ना, 2 के साथ बी ही लगेगा, टू बी रेनिंग, ठीक है। कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं कि टू बी अगर वर्ब फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, V4 में दिया हुआ तो इसको V3 में हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हम बताए थे वो सब एडवांस स्टेटमेंट में चलता है क्वेश्चंस को, उसका कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ठीक है। 13 में देखिए, 13 में आई कंसीडर मूविंग टू स्पेन, ठीक है, यहाँ भी आपका V4 यूज हो जाएगा, ठीक है, यानी मूव का क्या हो जाएगा मूविंग हो जाएगा। 14th हम लोग देखते हैं, 14th में क्या है हमारा, ठीक है, दे प्रैक्टिस ब्लैंक स्पीकिंग, यानी 14th में भी हमारा क्या हो जाएगा V4 हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हमारा V4 हो जाएगा। फाइनली आई मैनेज्ड टू फिनिश द वर्क, फाइनली आई मैनेज्ड टू फिनिश द वर्क। 16 का देखिए, 16 आई रियली कैन नॉट स्टैंड, V4 हो जाएगा वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर द बस। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट अफोर्ड। 18 का देखिए, यहाँ भी आपका सिरिस्ट V4 हो जाएगा, ठीक है, सिरिस्ट में। उसके बाद देखिए 19 का देखो, आई हैड लव टू कम विथ यू, इन्फिनिटिव, आई प्रिपेयर टू गो ऑन हॉलीडे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपका जिसमें जिरंड्स का है, आपका सेंटेंस कनेक्टर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजों को आप एग्जाम में सही तरीके से पढ़ करके जाइए तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए
ये चीज को आप लोग जितना भी मैंने बताया इस चीज को ध्यान से, ठीक है, कि सबसे पहले हमारा लिटरेचर सेक्शंस को टच करना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाता है। नेक्स्ट भी एमसीक्यू आप लोग के लिए, क्योंकि 11 को है आपका एग्जाम, तो अभी कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू का तड़का लगाना है, कई सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाए और तुरंत उस वीडियो को आप देखें। तो हमें क्या सोल्व करना है, सबसे पहले सेक्शन सी सोल्व करना है, उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर सेक्शन सोल्व करना है, उसके बाद सेक्शन ए यानी कॉम्प्रिहेंशन टच करना है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन बनाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स 10th का एग्जाम दे रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अपने अच्छे मार्क्स लाइए एग्जाम में, ताकि जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो। और जैसे ही टर्म 1 का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद टर्म 2 का बहुत ही बेहतरीन ढंग से वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से हिस्ट्री, पोल साइंस, इंग्लिश का कई अच्छे जितने भी तरीके हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।